Assalamu alaikum. This is Manzoor sir, welcoming you again in the basic concepts of maths. Basic concepts of maths में अब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ सिंपल तरीके बताएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, सिंपल एग्जांपल्स। इन एग्जांपलों के ज़रिए से हम लीनियर इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेंगे। सपोज हमारे पास है x + 2 = 0। इस तरह से कोई सिंपल लीनियर इक्वेशन है। इसमें से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो उसी को हम कहते हैं सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, सिंपली आप इस तरह से कीजिए, डैट इम्प्लाइज लिखिए, यहाँ लिखिए या नीचे लिखिए। यहाँ पर x के साथ ये कांस्टेंट जो ऐड है इसको आप दूसरे साइड में ले जाइए, ज़ीरो के साइड में। तो अगर यहाँ पर ये +2 है तो इट विल बिकम -2। अगर ये -2 है तो ये बन जाता है +2, तो इसकी साइन चेंज होगी। तो इक्वेशन विल बिकम x = इस तरह से x = यानी +2 नहीं लिखना है, +2 को यहाँ से उठा के ज़ीरो के साइड में लेना है। तो राइट साइड में 0 है, तो अगर हम 0 को भी लिखेंगे उसके बाद +2 को लिखना है, इसके बाद +2 को लिखना है -2 ऐसे। उसके बाद इंटीजरों में देखना है कि 0 - 2 कितना होता है, वो उसका वैल्यू होता है -2। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ रिजल्ट विल बी -2। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या आएगा, -2। तो ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर x खाली है उसके साथ कोई इंटीजर या कोई नंबर ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो उस नंबर को आप दूसरे साइड लीजिए, उसके साइन आप अपोजिट में लिखिए। राइट साइड में अगर कोई नंबर भी है उसको अपनी जगह लिखिए। इसी जैसे हम दूसरे एग्जांपल लेंगे। सपोज अगर यही एग्जांपल हम लेंगे x + 2 = अगर सपोज यहाँ से 5 है, तो इसको भी आप इसी तरह कीजिए। x = 5 को आप अपनी जगह रखिए, +2 को आप यहाँ 5 के बाद लिखिए -2। अगर ये -2 है तो यहाँ पे लिखो +2, क्योंकि ये +2 है तो इसको यहाँ लिखो -2। अब इसके बाद देखो 5 - 2 कितना होता है, 5 - 2 होता है 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है, 3। तो ये तो हो गई दूसरी एग्जाम्पल। तीसरी एग्जाम्पल है कि अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट है, सपोज 3x है, इसके बाद प्लस सपोज कोई नंबर हम लेंगे, सपोज 7 = सपोज 13। सपोज ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पहला रूल है कि ये कांस्टेंट जो है ये 7 + 7 3x को आप अपनी जगह रखिए, x वाली टर्म को अपनी, ये कांस्टेंट जो है इसको आप दूसरे साइड ले जाइए। ये +7 है तो इसको यहाँ 13 के बाद आप लिखो -7। इस तरह लिखो 3x = 13 - 7, +7 को यहाँ -7 लीजिए। अगर ये -7 है तो +7, पहले कांस्टेंट को आप यहाँ शिफ्ट कीजिए। उसके बाद देखो पहले ये 13 - 7 कितना होता है, ये 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 6। तो हमारी नई इक्वेशन है 3x। इस तरह से हमें 3x का वैल्यू निकलता है, लेकिन हमें असल में निकालना है वैल्यू x का। तो इसके बाद एक स्टेप आपको खाली करना है, इस सेकंड एग्जांपल से ज़्यादा एक स्टेप करना है कि 3x के साथ ये 3 जो है इसको आप राइट साइड में लेना है। ये यहाँ पे है 3 × x। तो इस 3 को जब हम = के बाद राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में ये डिवाइड बनता है। ये शॉर्ट टेक्निक हम बोलते हैं। तो x विल बिकम 6 / 3। ये 3 को यहाँ पे डिवाइड में लिखना है, इस यहाँ पे। उसके बाद देखना है 6/3 कितना होता है, 6/3 3 2s are, तो ये 2, तो ये x का वैल्यू 2 आएगा। इसी जैसे एक और एग्जांपल हम लेंगे। सपोज 2x - 3 = 9 हम लेंगे।
अब यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल इस लीनियर इक्वेशन को भी थर्ड वाली इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 2x को अपनी जगह रखो, -3 को आप इस साइड लाओ, तो -3 को यहाँ पे लिखो +3। तो नेक्स्ट इक्वेशन आप लिखो, ये नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 9 को अपनी जगह रखना है, इज इक्वल टू को भी अपनी जगह रखना है, सिर्फ -3 को शिफ्ट करना है। -3 को यहाँ से उठा के यहाँ लिखना है 9 के बाद, ये क्या बन जाएगा +3। तो उसके बाद देखना है 9 + 3 कितना होता है, 9 + 3 होता है 12। तो नई इक्वेशन बन जाती है 2x इज इक्वल टू 12। तो ये एक तरह से 2x का वैल्यू निकलता है। फिर अगर x के साथ, फिर दूसरी बात याद रखनी है कि अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट है, फिर दूसरा काम करना है, इस कोएफिशिएंट को भी, कोएफिशिएंट इस x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इस मल्टीप्लाई वाले कोएफिशिएंट को इस साइड लेना है 12 की तरफ। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होता है, अगर हम इसको इज इक्वल टू के बाद राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड बन जाता है। तो x का वैल्यू निकल आएगा 12, ये 2 यहाँ पे डिवाइड, इस तरह से डिवाइड हो जाता है, 12 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद 12 को 2 से डिवाइड करना है, 2 6 जार, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गई सिंपल पहली 2-3 एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद इसी जैसी एक और एग्जांपल हम लेंगे। सपोज अगर हमारे पास है 7x + 3 इज इक्वल टू 4x + 11। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से भी कोई लीनियर इक्वेशन हो सकती है जिसमें x लेफ्ट साइड में भी होता है और x इज इक्वल टू के बाद राइट साइड में भी होता है। तो ऐसी वाली इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इसमें भी हम पहले लिखते हैं डैट इम्प्लाइज। हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या करना है, इसमें राइट साइड में अगर x वाली टर्म है तो इस x वाली टर्म को आप लेफ़्ट साइड में लीजिए, और लेफ़्ट में जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ ऊपर वाले एग्जांपल में हमने किया था, कांस्टेंट जो भी है उसको आप कांस्टेंट की जगह लीजिए। तो 7x, अगर इस 4x को हम इस लेफ़्ट साइड में लेते हैं तो 4x की भी साइन चेंज हो जाएगी। ये 4x पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा -4x, इस तरह से। इसके बाद इज इक्वल टू को इज इक्वल टू लिखिए, 11 को अपनी जगह रखिए। अब इस +3 को आप यहाँ से उठा के 11 के बाद लिखिए, तो +3 विल बिकम -3, इस तरह से। तो इस तरह से क्या करना है, x वाली टर्म को लेफ़्ट साइड में लिखना है और कांस्टेंट जो है उनको राइट साइड में, इस तरह से। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड से कोई चीज़ आप राइट साइड लेते हो तो उसकी साइन चेंज होगी, और अगर राइट साइड से कोई चीज़, कोई टर्म, पूरी टर्म आप लेफ़्ट साइड लेते हो तो उसकी साइन भी चेंज होगी। अब इसके बाद सिंपलीफाई करो, 7x - 4x, 7x में से 4x घटाने हैं तो वी विल गेट 3x। 11 - 3, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 8। तो इस तरह से इक्वेशन बनती है 3x = 8। अब लास्ट में हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका है, जो हमने यहाँ पे किया था। अगर 3x 8 के बराबर है, अगर x निकालना है तो यहाँ 3 आपको यहाँ से हटाना है, तो ये 3 × x है। तो ये 3 × जो है, इसको अगर हम राइट साइड लेते हैं तो ये इट विल बिकम डिवाइड, x विल बिकम 8 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट एक तरह से ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसको अगर हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड, तो ये राइट साइड में जो भी नंबर होता है उसके साथ ये डिवाइड हो जाता है। तो x का वैल्यू आ जाता है 8/3। चूँकि 8 को 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही आंसर रख सकते हैं। तो ये तो हमने एक और एग्जांपल ले ली। अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम यहाँ पे समझेंगे। एक और किस्म की लीनियर इक्वेशन होती है। सपोज अगर आपके पास है सिंपल x/5 इज इक्वल टू सपोज 7, इस तरह से भी कभी कोई लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ पर देखिए x के साथ डिवाइड में 5 है। अगर हम इस 5 को हटाएंगे तो हमें सीधे x का वैल्यू, हमें खाली x को किसी तरह वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमें x के साथ जो भी है तो वो हमें दूसरी तरफ ले जाना है। तो x के साथ यहाँ पर ये डिवाइड जो है 5,
अगर हम इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो इसमें सिंपल रूल है, जो चीज़ डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई था, जो चीज़ मल्टीप्लाई है अगर उसको हम राइट साइड लेते हैं तो वो डिवाइड होता है। जो चीज़ ऐड होती है वो अगर राइट साइड लेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होती है। जो चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है वो अगर राइट साइड लेंगे तो वो ऐड होती है। तो इसी तरह यहाँ पे असूल है कि जो नंबर डिवाइड है अगर हम इसको राइट साइड लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x विल बिकम 7 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये 5 जो यहाँ डिवाइड है ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 5 ज़ार 35। तो x का वैल्यू सीधे 35 आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेंगे। सपोज अगर हमारे पास है 3x बाई 5 या 3x बाई 2 सपोज इज इक्वल टू सपोज 9। इस तरह से अगर कोई इक्वेशन है, इसको सिंपलीफाई करने के लिए भी एक सिंपल तरीका है। सबसे पहले यहाँ 3x के साथ जो ये डिवाइड 2 है इसको आप अभी पिछले एग्जांपल की तरह आप राइट साइड लीजिए। तो ये डिवाइड जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखिए 3x इज इक्वल टू 9 इंटू 2। उसके बाद देखो 9 इंटू 2 कितना होता है 18। सिंपल। पहले इस डिवाइड को आप हटाइए यहाँ से, इसको आप यहाँ लीजिए इंटू। ये डिवाइड है तो यहाँ इसको आप इंटू। तो इक्वेशन बनती है 3x इज इक्वल टू 18। अब इस पुराने एग्जांपल की तरफ देखिए। अगर 3x 18 है, अब 3 को हटाना है यहाँ से। 3x को निकालने के लिए आपको इस 3 को हटाना है। तो ये 3 क्या है, ये इंटू है, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो x विल बिकम 18 डिवाइडेड बाई 3। तो 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 ज़ार 18। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेंगे लीनियर इक्वेशंस को समझने के लिए। अगर सपोज अगर आपके पास है यही 3x बाई 5 अगर हम लेंगे, इसके साथ अगर प्लस कोई कांस्टेंट है इज इक्वल टू कोई दूसरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले इस प्लस में जो ये टर्म है कांस्टेंट, इसको आप यहाँ से शिफ्ट कीजिए राइट साइड। तो 3x बाई 5 को अपनी जगह रखो इज इक्वल टू 7 माइनस 4। 7 माइनस 4 कितना होता है 3। तो पहले ये 4 को शिफ्ट कीजिए। अब इस वाली एग्जांपल की तरफ देखिए। अब 3x बाई 5 3 के बराबर है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने 2 को शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे भी अब 3x बाई 5 में जो ये 5 है डिवाइड में 5 है, इसको आप यहाँ शिफ्ट कीजिए राइट साइड में। चूँकि ये डिवाइड है तो ये बन जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई। तो वो विल गेट 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 5। इस 5 को आप बनाइए इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है 15। तो इक्वेशन विल बिकम 3x इज इक्वल टू 15। जैसे यहाँ बना था 3x इज इक्वल टू 18। उसके बाद लास्ट स्टेप कीजिए 3x के साथ जो ये 3 है इस 3 को भी आप हटाइए। ये 3 चूँकि इंटू है इसको आप इस साइड ले जाइए तो ये बन जाएगा डिवाइड। 15 डिवाइडेड बाई 3। 15 डिवाइड बाई 3 3 5 ज़ार। तो आंसर विल बी 5। एक और एग्जांपल हम लास्ट एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। अगर सपोज आपके पास है 3x बाई 5 इसी जैसी एग्जांपल प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 7। यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो इस वाली एग्जांपल को आप इस लीनियर इक्वेशन को पहले जो अभी हमने कुछ देर पहले एक एग्जांपल पढ़ी थी, ये वाली एग्जांपल, इसमें हमने 4x को यहाँ लाया था 3 को यहाँ। तो इसी तरह इस वाली इक्वेशन को भी करना है। अगर x दोनों तरफ है तो इस x को आप इस राइट साइड वाले x को आप यहाँ लाइए और यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से 5 को आप उस तरफ ट्रांसफ़र कीजिए। सो वी विल गेट 3x बाई 5 माइनस x को आप यहाँ लाइए माइनस x इज इक्वल टू 7 माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए चूँकि 3x बाई 5 ये रैशनल फॉर्म में है, तो अगर इसमें से आपको x सब्ट्रैक्ट करना है, अगर ये खाली 3x होता 3x माइनस x होता तो हम सिंपली कह सकते थे 3x माइनस x 2x। लेकिन चूंकि ये 3x बाई 5 है, इसमें से अगर आपको x सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें रैशनल नंबर का रूल आपको लग जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए क्रॉस।
तो इसको आप इस तरह से कीजिए 3x इंटू 1 3x माइनस x इंटू 5 5x डिवाइडेड बाई लिखो 5 इंटू 1 5। तो इस तरह से ये रैशनल नंबर टाइप वाले जो भी नंबर चाहिए वेरिएबल हो या नंबर होते हैं तो इनको हम आम तौर पर इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इज इक्वल टू में लिखो 7 माइनस 5 2। अब इसके बाद लिखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे डैट इम्प्लाइज 3x माइनस 5x 3x में से जब 5x हम सेपरेट करेंगे वी विल गेट माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन वाला मसला हल हो गया। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई सिंपल। अब ये पहले की तरह ऊपर में जो भी हमने यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे तो उसी तरह आप कीजिए। यहाँ सबसे पहले 5 को आप यहाँ हटाइए, 5 को हम राइट साइड लेंगे, ये बन जाएगा इंटू माइनस 2x विल बिकम 2 इंटू 5 2 इंटू 5 10। तो माइनस 2x इज इक्वल टू 10। इसके बाद क्या कीजिए डैट इम्प्लाइज लास्ट में कीजिए माइनस 2x का मतलब होता है माइनस 2 इंटू एक्स, यानी x के साथ माइनस 2 इंटू है। तो अगर हम x को खाली करेंगे ये माइनस 2 जो है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये 10 के साथ नीचे सीधे डिवाइड होगा ऐसे ही विदाउट चेंजिंग साइन। इसके बाद 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे 2 5 तो आंसर विल बी 5 और ये माइनस को ऊपर लिखिए ऐसे तो आंसर विल बी x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये हमने कुछ सिंपल एग्जांपल हमने समझाई यहाँ पे कि हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि ये सब आपके समझ में आए होंगे।